किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन हम कैसे तैयार करें। यदि हम सरसों बोने की तैयारी कर रहे हैं तो टीलर का ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि टीलर क्या करता है, मिट्टी को पलटने का काम करता है। बहुत से भाई रोटीवेटर से ज़मीन को तैयार करते हैं, लेकिन रोटीवेटर से क्या होता है, वो सिर्फ थोड़ा ही नीचे जाता है रोटीवेटर, जिससे कि वो ज़मीन ऊपर ऊपर ही पलटती रहती है। लेकिन अगर रोटीवेटर का यूज़ करना है तो रोटीवेटर के बाद आप टीलर का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि मतलब ज़मीन बहुत अच्छे तरीके से गहरी जुताई हो और वो नीचे की ज़मीन ऊपर आ जाए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें नरमी का बहुत ध्यान रखना है कि ज़मीन हमारी ज़्यादा नरम ना हो। कोई ज़्यादा नरम होगी तो जल्दी उसमें खुश्की आएगी और जिससे कि हमारी सरसों में पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों, सरसों का उत्पादन सरसों की पहली सिंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि सरसों में पहली सिंचाई का महत्व तो होता ही है, साथ में सिंचाई के साथ लगाया गया खाद और उर्वरक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खाद और उर्वरक सही समय पर सही मात्रा में लगा जाए तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलता है। ये सरसों का बाजार भाव सरसों के तेल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम संतुलित मात्रा में सही समय पर खाद उर्वरक का और पानी का ख्याल रखें तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हम ले सकते हैं। और सरसों में कम से कम 40% तक तेल निकलता है, तो उसकी मात्रा हम बढ़ा भी सकते हैं यदि हम सही तरीके से खाद उर्वरक और पानी का ख्याल रखें और सही टाइम पर लगाएं। भाइयों, सरसों का उत्पादन सरसों की पहली सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पहला पानी का बहुत महत्व होता है और साथ में लगाया गया जो खाद और उर्वरक होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम संतुलित मात्रा में सही समय पर खाद उर्वरक का और पानी का ख्याल रखें तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन हम ले सकते हैं। और सरसों में कम से कम 40% तक तेल निकलता है, तो उसकी मात्रा हम बढ़ा भी सकते हैं यदि हम सही तरीके से खाद उर्वरक और पानी का ख्याल रखें और सही टाइम पर लगाएं। किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे खेती पर चर्चा। मैं ओमदीप तोमर सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खेती पर चर्चा। किसान साथियों, सरसों और गेहूं की बुआई का कार्य चल रहा है और हमारे देश में कई राज्यों में सरसों की बुआई होती है, जिससे उत्तर प्रदेश राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों की बुआई होती है। यही दो राज्य है जहाँ पे सरसों की बुआई सबसे ज़्यादा होती है। किसान साथियों, सरसों बुआई करते समय कुछ कमी रह जाती है, जैसे खाद उर्वरक या अन्य कोई कमी रह जाती है। किसान भाइयों, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो कमी पहली सिंचाई पर दूर की जा सकती है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए नए आए हैं या जिन किसान भाइयों में हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं किसान भाइयों कि हमें सरसों की सिंचाई कब करनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सरसों की बुआई कर देते हैं तो मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है कि हमने या हमारे से कुछ गलती या कुछ भूल हो जाती है कि ये खाद डालना चाहिए था या ऐसे ज़मीन तैयार करनी चाहिए थी या ये खाद उर्वरक डालना भूल गए। कभी कभी खाद उर्वरक यूरिया डीएपी या एसएसपी मार्केट में नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कमी हम सरसों में पहले पानी देते समय पूरी कर सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो को पूरी देखें, आगे बहुत जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। किसान भाइयों, सरसों की जो बुआई होती है वो दो तरीके से की जाती है। एक तो खूंटदार और दूसरी बिखेर के की जाती है। यदि सरसों ज़्यादा घिनकी हो जाती है तो हमें कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट की दूरी रखनी चाहिए। और यदि ज़्यादा घिनकी होती है तो हमें उसमें से सरसों उखाड़ देनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो पौधा होगा उसको ज़्यादा पोषण मिलेगा, मोटा पौधा बनेगा और जिससे कि फलियाँ ज़्यादा आएगी और उसमें से ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगी। और इसमें कई रोग ऐसे होते हैं, जैसे व्हाइट रस्ट जैसा रोग होता है सरसों में आ जाता है, वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान साथियों, हमें सिंचाई बुआई के 28 या 30 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें कि पौधे में फूल ना आया हो। फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए। और दूसरी बात किसान भाई, ज़मीन तैयार करते समय हमें यह कि ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन में कितनी नमी है, क्योंकि यदि हमने ज़्यादा नमी में बुआई की तो सरसों तो अच्छे से जड़ जाती है, जम जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी उस खेत की नमी चली जाएगी, जिससे सरसों में पीलापन आएगा। और इसलिए ज़मीन तैयार करते समय पले करने के बाद ज़मीन को अच्छे से सूखने दें
और कल्टीवेटर से अच्छे से ज़मीन की को भुरभुरी करके, जिससे कि ज़मीन में ज़्यादा दिनों तक नमी रहे। ओवरऑल मतलब यह है कि 30 से 32 दिन बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि आपने सरसों की बुआई करने के बाद 10 या 15 दिन बाद ही पानी दे दिया तो किसान भाइयों वो बहुत ही लॉस वाला काम हो जाएगा, मतलब सरसों पीली पड़ने लग जाएगी। और यदि आपने फूल आने के बाद पानी दे दिया तो तब भी किसान भाइयों उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों की सरसों बुआई के 30 से 40 दिन का जो गैप होता है, ये 30-40 दिन का जो गैप होता है, इसमें सिंचाई की जाती है, जिसमें पौधे का तना मोटा होगा और उसमें से ब्रांचेस निकलेगी और उतनी ही फली बनेगी और फिर जो हमारा उत्पादन होगा वो कई गुना होगा। अब बात करते हैं खाद की। किसान भाइयों, यदि आपने बुआई करते समय डीएपी, सल्फर, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया, इनकी मात्रा मिलाकर अच्छे से खेत में आपने डाल चुके हो तो आपने अपनी फसल में संतुलित मात्रा में खाद दे चुके हैं। तो यदि आप बिजाई करते समय ये सब चीज़ डाल चुके हो तो किसान भाइयों आपको क्या करना है कि सिंचाई करते समय आपको 40 से 50 किलो यूरिया लेना है और साथ में 90% वाला सल्फर लेना है। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ डाल के आपको सिंचाई करनी है। बहुत से किसान भाई सोचते होंगे कि हमने तो बिजाई में सल्फर डाल चुके हैं। तो किसान भाइयों, सल्फर सरसों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि आपने बिजाई करते टाइम भी सल्फर डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर पहले जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो सरसों में तो तब भी आप सल्फर डाल सकते हो। ये सल्फर क्या करता है किसान भाइयों, सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। और किसान भाइयों, एक बात और बताऊंगा सबसे खास, सिंचाई करने के एक हफ्ता बाद आप एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 की स्प्रे करा दो। किसान भाइयों, गारंटी लेता हूँ कि 1 एकड़ में कम से कम 15 कुंटल सरसों निकलेगी, क्योंकि ये खाद डालने के बाद और ये स्प्रे करने के बाद पौधे की ग्रो इतनी ज़बरदस्त होगी और ब्रांचेस निकलेगी, और ब्रांचेस निकलने के बाद उसमें जो फली बनेगी किसान भाइयों, पौधा मतलब बोल उठेगा, ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगा, उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होगा। एनपीके की स्प्रे जरूर कराना। सिंचाई पहले पानी देने के बाद स्प्रे जरूर करानी है एनपीके की। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियो अगर आप चाहते हो, सुनना चाहते हो, जानकारी से भरी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।